हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस न्यू स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को आपको कैसे लिखना है। जी हाँ, जीवन परिचय तो आप जानते हैं, कबीर दास हो गए, आपके तुलसीदास हो गए, आपके सूरदास जी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी हम ना सब लोग हो गए। तो अब इनका जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे कैसे? एक्चुअली में आपको अगर दे दिया जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि इनका जीवन परिचय लिखिए, तो इनके हम ऐसे पॉइंट इसमें बताएंगे, उन्हीं पॉइंट को अगर मेरे प्यारे बच्चों लेके चलेंगे तो बोर्ड में कोई भी आपको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। जीवन परिचय, जी हाँ, जीवन परिचय सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। जो मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, बस उसी पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, बाकी किसी पर आपको ध्यान नहीं देना। और जीवन परिचय देख लीजिएगा, ऐसा आपको बताएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी भूलेंगे नहीं कि कैसे लिखा जाएगा। देखिए, मेन होता है क्या, हम लोग किसी चीज को रट लेते हैं, कर लेते हैं, बट उसको कैसे किया जाए अगर वो पता चल जाए तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए पेन है, पेन है, आपको पता है कि ये पेन है। अगर आपको ये पता हो कि पेन कैसे बनाई जाती है तो आप इसको घर पे ही बना सकते हैं नहीं अच्छी तरीके से, अगर आपके पास सब मटेरियल उपलब्ध हो तो, कम कॉस्ट के साथ। आप जानते हैं अगर ये 10 रुपए की पेन होगी, जापान बनती है, तो यहाँ पे आते आते इसका दाम 80 रुपए हो जाता है, क्योंकि पूरा पूरा चार्ज लगता है, फिर जो बेचता है वो भी कुछ ना कुछ कमाता है। तो उसी प्रकार आपका जीवन परिचय है। विद्या, अवतार, क्वेश्चन बैंक, राजीव प्रकाशन, ये सब अलग अलग हैं, अपना अपना सब लोग अपना अपना जीवन परिचय बना के लिखे हुए हैं। लेकिन उन सभी जीवन परिचय में से अलग जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो सब्सक्राइब दिख रहा है वहां पे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। साथ ही साथ जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक बेल आइकन आएगा छोटा सा प्यारा सा, क्लिक करके सबसे पहला वाला ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ओके, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर करना है। यदि आप कक्षा 12वीं में है, कक्षा 11वीं में है, तो बायोलॉजी का नोट्स केवल व केवल 299 रुपए में आप बाई कर सकते हैं। बायोलॉजी का नोट्स केवल व केवल 299 रुपए में बाई कर सकते हैं। 12th एंड 11th बायोलॉजी और क्लास 10th का शॉर्ट नोट्स भी ले आने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो पीडीएफ रहेगा पूरा का पूरा कंप्यूटर से प्रिंटेड नोट्स रहेगा, और किस पे लेना, 80 81 32 30 81, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी पर आपको नोट्स मेरे प्यारे बच्चों दिए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे जीवन परिचय देखेंगे, किसी का भी जीवन परिचय है, कितने पॉइंट को यहां पर लेके चलना है, बस उसी पॉइंट को। पहला पॉइंट या मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले जिसका जीवन परिचय लिखना है उसका नाम। सबसे पहले जिसका जीवन परिचय लिखना है उसका नाम मस्ट है, क्योंकि अगर नाम नहीं रहेगा तो किसका जीवन परिचय लिखेंगे। नाम हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट में उनका जन्म समय, जन्म समय यानी कि उनका जन्म किस सन में हुआ था। वो जैसे कि अगर मैं बात करूं, सूरदास गीता जी का जन्म तो 1478 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1583 ईस्वी में, तो उनका जो समय है उसको तैयार होना चाहिए। पहले नाम, दूसरा जन्म समय, फिर तीसरा जन्म के बाद, जन्म के समय के बाद कहां पर हुआ था, यानी कि जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, बस जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इनका जन्म है, जन्म हुआ है तो कोई ना कोई तो जन्म दिया होगा ना, यानी कि माता पिता का नाम। चौथे क्या होना चाहिए, माता व पिता का नाम। माता और पिता का नाम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने ही तो उसे जन्म देंगे, ठीक है ना। फिर पांचवें में, अब इनके माता पिता जन्म दे दिए, इनका नाम हो गया। अब इनके बाद आएगी गुरु की, इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था, क्योंकि अब ये जब किसी का जीवन परिचय लिखेंगे तो उनकी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो शिक्षा ग्रहण किए होंगे। अगर
फिर कहाँ पे वो शिक्षा किए थे ग्रहण, ये सब इसमें ही आ जाएगा। कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे, कौन इनके गुरु थे, कहाँ पढ़ाई किए थे, तो इनका सब इसी में आ जाएगा। छाटे के बाद इनकी शिक्षा, वही शिक्षा इन्होंने कहाँ ग्रहण की किए थे। ठीक है ना। इतना मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट होने के बाद जो आपका 7वां पॉइंट आएगा, इनका मृत्यु समय। मृत्यु समय, मृत्यु समय मतलब कि इनका मृत्यु किस सन में हुआ था, इनका मृत्यु किस सन में हुआ था, और इसी के साथ साथ मृत्यु स्थान भी पता होना चाहिए। मृत्यु स्थान भी पता होना चाहिए। बस इतने ही पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों मस्ट है। यानी कुल मिला के 8 अगर ये पॉइंट आपके पास रहेंगे, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों 8 पॉइंट आपके पास रहेंगे, तो जीवन परिचय में आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर ले आने से। जी हाँ, जीवन परिचय आप सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी का जीवन परिचय उठा ले रहा हूं, मान लीजिए मैं सूरदास का लिया। किसका लिया? सूरदास जी का लिया। हाँ, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। किस सन में हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो रूनकता नामक ग्राम में, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम तो नहीं पता है, लेकिन पिता का जो नाम था पंडित रामदास था। पंडित रामदास था। ठीक ना, लिखने का सीक्वेंस है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है। बस शिक्षा, तो शिक्षा और कहाँ शिक्षा लिए थे? तो श्रीनाथ मंदिर में इनका निवास स्थान था। श्रीनाथ मंदिर, वही शिक्षा भी लेते थे, देते भी थे। मृत्यु समय क्या थी? मृत्यु जो समय थी 1583 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इनकी, 1583 ईस्वी में। हाँ, और मृत्यु स्थान क्या था? परसौली था। बस परसौली, हो गया क्लियर। देख लीजिए, मैंने कहा ना, इतना अगर आपको 8 पॉइंट पता है तो वो जीवन परिचय आपको लिखने में देरी नहीं लगेगी। अब देखिए, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो कि एक ब्राह्मण थे। ठीक है। और सूरदास जी के गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी था, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन दिखाया। फिर सूरदास जी का जो शिक्षा और देने का निवास स्थान था वो था हमारा श्रीनाथ मंदिर। फिर हमारे सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक स्थान पर हो गया। इतना मेरे प्यारे बच्चों करेंगे तो आपका जीवन परिचय आपको कोई नहीं रोक सकता। 95% आप जरूर हिंदी में गेम करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों गेम करने की। तो अगर ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों डिसलाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।